Mr. Vinay Viswam, down, forcing me to name you. I'm suspended. जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तकिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है। I have seen some of the members committing that kind of grave misconduct which can't be countenanced. सस्पेंडेड। सदन में तमाम नारों तख्तियों के बीच क्यों कई नामों के साथ यह जुड़ गया। बिलों पर चर्चा और उस वक्त होते हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने गुस्से में क्या कहा। कैसे कहा जाए कि संसद में आपके हिस्से की बात हो रही है जबकि दोनों सदनों में अमित शाह को लेकर नारे लगते रहे। फिर ऐलान कर दिया गया सदस्यों के निलंबन का। शर्तें अलग अलग हैं। सब कुछ जानेंगे आपके अपने शो संसद में आज के जरिए। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। चलिए अब शो पर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर को सदन में सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर सदस्यों को संबोधित किया। ओम बिरला ने कहा कि सभी नेताओं के साथ उसी दिन हमने विचार विमर्श किया था। इस पर सभी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। हमने जांच कमेटी बनाई है। जांच शुरू हो गई। सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने सांसदों के निलंबन को लेकर बात उठाई। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, इस घटना का निलंबन से कोई संबंध नहीं है। निलंबन का संबंध सिर्फ संसद की गरिमा बनी रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के संबोधन के बीच कुछ सदस्य आसन के सामने पहुंच चुके थे। इस पर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। ये सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी मान्य सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठकर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना वहां सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्राधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए। आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी कि राजस्थान के नागौर से निर्वाचित हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे दिया है। इस त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों से हाथ जोड़कर अपील की। सदन में मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। प्रश्नकाल के बीच खूब हंगामा होता रहा। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सबने कहा था तकिया लेकर नहीं आएंगे। तकिया लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा। सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। नारे गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लग रहे थे। कहा, सदन में हमले का जवाब दो। आइटम 22 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 13th December 2023, agreed without any amendment to the Repealing and Amending Bill 2023 and the Central Universities Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. आइटम 23 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। तेज हंगामा। इस बीच संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश किया। सदन में अभी भी हंगामा जारी था। कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में डाकघर बिल 2023 को लेकर सदस्यों ने अपनी बात रखी, लेकिन सदन में नारेबाजी गूंजती रही। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों को समझाने की कोशिश की। हंगामा नहीं थमा। फिर कार्यवाही को लेकर दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर डाकघर बिल 2023 को वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग कर रहा था। कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। दोपहर 3 बजे का वक्त, लोकसभा, पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल आसन पर थे। इस शीतकालीन सत्र के बचे हुए समय से 33 सांसदों के निलंबन की घोषणा हुई। माननीय सदस्यों,
श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए राजा, श्री थिरू दयानिधि मारन, डॉक्टर के जयकुमार, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री प्रसून बनर्जी, श्री ईटी मोहम्मद बशीर, श्री जे सेल्वम, श्री सीएन अन्नादुराई, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर टी सुमति, श्री के नवसकानी, श्री के वीरस्वामी, श्री एन के प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री असित कुमार मल, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री एंटो एंटोनी, श्री एस एस पलानीमानिक्कम, श्री अब्दुल खलीक, श्री तिरुवुक्करसर, श्री विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोली घोष दस्तीगार, श्री के मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री एस रामलिंगम, श्री के सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई एंड श्री टी आर बालू। आप सभी माननीय सदस्यों को बार बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। जी, इस निलंबन के साथ ही सदन की कार्यवाही को 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी राज्यसभा की। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। 11:08 का वक्त, सदन में बहस छिड़ी। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की। केसी वेणुगोपाल से कहा, अपनी ऊर्जा सही विषयों के लिए बचा कर रखें। सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सदन में हंगामा उतना ही तेज था। शून्यकाल में यूपी से बीजेपी की राज्यसभा सांसद कांता करदम ने अपना विषय रखा। दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही थी। कार्यवाही को फिर से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। सदन में अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया गया। इस बिल पर चर्चा शुरू हुई। सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद ये दोनों ही बिल सदन से पारित हो गए। हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। वह अब लोकसभा में हुए सिक्योरिटी ब्रीच पर संबोधन दे रहे थे। हंगामा लगातार जारी था। सभा की कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने चेंबर में बुलाया। बार बार वही शोर। फिर गूंजा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है शाम 4:30 बजे तक के लिए। कार्यवाही फिर शुरू होने के बाद अब 34 सांसदों के निलंबन की बारी थी। The question is that this house, having taken a very serious note of unbecoming conduct, disorderly conduct of Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Dr. Mi Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Rathwa, श्री सैयद नसीर हुसैन, श्रीमती फूलो देवी नेतम, श्री शक्ति सिंह गोहिल, श्री केसी वेणुगोपाल, श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री इमरान प्रतापगढ़ी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्री सुखेंदु शेखर रे, श्री मोहम्मद नदीमुल हक, श्री अबी रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, श्रीमती मौसम नूर, श्री प्रकाश चिक बराइक, श्री समीरुल इस्लाम, श्री एम सनमुगम, श्री एन.आर. इलंगो, डॉक्टर कानी मोजी NVN सोमू, श्री आर गिरिराजन, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर V. शिवदासन, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े, श्रीमती वंदना चौहान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्री जावेद अली खान, श्रीमती महुआ माझी, श्री जोश के मनी, श्री अजीत कुमार भुयान, who continuously shouted slogans, engaged in most indecorous conduct, even entered the well of the house, sending a very wrong signal
bringing this August House in severe disrepute, thereby disrupting the proceedings of the House in gross violation of the rules of the House and utter disregard to the authority of Chair. And having been named by the Chair, the above mentioned members, Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Shri Dr. Amir Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Raswa, Shri Sayyid Nasir Hussain, Shrimati Phulo Devi Netam, Shri Shakti Singh Goyal, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Rajni Ashok Rao Patil, Shrimati Ranjit Ranjan, Shri Imran Pratap Gadi, Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Sukhendu Shekhar Ray, Shri Mohammad Nadibul Haq, Shri Abir Ranjan Biswas, Dr. Shantanu Sen, Shrimati Mohsen Noor, Shri Prakash Singh Baraik, Shri Samirul Islam, Shri M. Sanmugam, Shri N.R. Ilango, Dr. Kazi Mozi Anmin Somu, Shri R. Girirajan, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. Fayaz Ahmed, Dr. V. Sivdasan, Shri Ramnath Thakur, Shri Anil Prasad Hegde, Shrimati Vanna Chauhan, Professor Ram Gopal Yadav, Shri Javed Ali Khan, Shrimati Mahwa Maji, Shri Jose K. Mani, Shri Ajit Kumar Bhoi be suspended from the service of the Council for the remainder of this session, 262nd session, under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. इनके साथ साथ 11 राज्यसभा सदस्यों को प्रिविलेज कमेटी की जांच तक के लिए सदन से निलंबित किया गया। इन सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव लाया गया और यह सदन से पारित भी हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के बाहर प्रोफेसर मनोज झा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने क्या कहा, देखें। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे। सुनिए। उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रिफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रिफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को
राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। तो ये थी संसद में आज हुई कार्यवाही। इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इन दोनों बिलों की जानकारी हमने पहले के एपिसोड में दी है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।